हेलो एवरीवन, आज है सोमवार 13 फरवरी 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर के बारे में। अदानी ग्रुप को लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही है। ऐसे में अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर्स में आज कमजोरी देखने को मिली। अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर आज 7.5% टूटा है। क्या किया जा सकता है अदानी ग्रुप के शेयर्स में, क्या है अदानी ग्रुप से रिलेटेड खबरें, सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर में आज जबरदस्त वॉलिटिलिटी देखने को मिली। शेयर 1900 रुपए के ऊपर गया और नीचे में ये शेयर 1662 रुपए तक गया था। क्लोज हुआ 1706 रुपए में। पिछले एक महीने में शेयर अच्छा खासा टूटा है, 52% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली है। और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से पूरे अदानी ग्रुप में कोहराम मचा हुआ है। पूरे अदानी ग्रुप को लेकर बुरी खबरों का दौर लगातार चल रहा है। कुछ नई खबरें भी आई हैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हिंडनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आया, उसके बाद क्रेडिट स्विस ने अदानी के बॉन्ड को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया एज कोलैटरल। सिटी ग्रुप ने भी कुछ इसी तरह की बात कही अदानी ग्रुप के बारे में और लगातार बुरी खबरें चल रही है, इसीलिए शेयर में इतना ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है। कल यानी 14 फरवरी को अदानी इंटरप्राइजेज अपने क्वार्टरली नंबर्स के साथ आ रही है, तो नंबर्स पे रहेगी नजर। वैसे अदानी ग्रुप के कुछ कंपनीज ने अच्छा रिजल्ट करके दिखाया है, जैसे अदानी विल्मर या अदानी ट्रांसमिशन की बात की जाए, इनके रिजल्ट्स अच्छे थे। ऐसे में अदानी इंटरप्राइजेज के शेयर के रिजल्ट पे नजर रहेगी। अगर मैं बात करूं तो अदानी ग्रुप के बाकी शेयर्स भी आज टूटे। अदानी पावर के शेयर में 5% की गिरावट। रिजल्ट्स काफी बुरे थे दिसंबर क्वार्टर के, ऐसे में शेयर का पिटाई होना लाजमी था। बात करूं अंबुजा सीमेंट की तो यहां भी 5% की गिरावट, ये भी अदानी ग्रुप की कंपनी है। अगर मैं बात करूं अदानी विल्मर की तो यहां भी 5% की गिरावट। वैसे अदानी विल्मर ने अच्छा रिजल्ट किया था, इनका एफएमसीजी सेगमेंट अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन चूंकि बुरी खबरें चल रही है तो अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स पिट रहे हैं। अदानी विल्मर भी आज पिटा। बाकी अगर बात की जाए अदानी पोर्ट्स की तो यहां भी 5% की गिरावट देखने को मिली है। अदानी ट्रांसमिशन यहां भी 5% की गिरावट। अदानी ग्रीन एनर्जी यहां भी 5% की गिरावट। तो ज्यादातर अदानी ग्रुप के शेयर्स में आज तगड़ी पिटाई देखने को मिली है। और अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर में तो 7.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। कल रिजल्ट्स हैं कंपनी के, तो रिजल्ट्स पे नजर रहेगी। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही है और कुछ और नई खबरें भी आई हैं इस ग्रुप को लेकर, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बुरी खबर मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने अपने रेवेन्यू ग्रोथ का फोरकास्ट को आधा कर दिया है। पहले जो इनका फोरकास्ट था वो 40% का था, जिसको घटा के इन्होंने अब 15-20% पे कर दिया है। तो अदानी ग्रुप ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ का जो फोरकास्ट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसको 40% से घटा के 15-20% पे कर दिया है। दूसरी बात यह है कि कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान को भी स्केल डाउन करेगी और अपने फाइनेंशियल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देगी, एग्रेसिव एक्सपेंशन पे कम ध्यान देगी। तो कंपनी अपने फाइनेंशियल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने वाली है। अगर बात की जाए तो आज सारे शेयर्स में पिटाई देखने को मिली है अदानी ग्रुप की। तो एक रीजन ये भी हो सकता है, ये खबर आने के बाद से पिटाई शुरू हुई है शेयर्स की। तो अदानी ग्रुप अब अपने डेप्थ को कम करने, अपने गिरवी शेयर्स को छुड़ाने पे ज्यादा ध्यान देगी रेदर देन कि वो एक्सपेंशन पे ज्यादा ध्यान देगी। तो इस खबर को लेकर भी मार्केट में एक नेगेटिव माहौल बना, क्योंकि अपने जो रेवेन्यू ग्रोथ का फोरकास्ट है अदानी ग्रुप को, उसको उसने 50% कम कर दिया है। 40% से घटा के अब ये 15 से 20% का ग्रोथ फोरकास्ट कर दिया गया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये एक नेगेटिव न्यूज है अदानी ग्रुप को लेकर। दूसरी बात ये है कि और शेयर प्लेज किया है इन्होंने, उसकी भी खबर आई है। और किसको प्लेज किया है? एसबीआई कैप ट्रस्टी को, जो कि एक सब्सिडियरी है एसबीआई कैपिटल मार्केट की, और एसबीआई कैपिटल मार्केट है सब्सिडियरी एसबीआई की। और कितना शेयर प्लेज किया है जरा मैं आपको डेटा बता देता हूं। 75 लाख शेयर्स प्लेज किए हैं अदानी पोर्ट्स के। तो अब 1% ऑफ द टोटल शेयर प्लेज हो गया है एसबीआई कैप को। उसके बाद इन्होंने अदानी ग्रीन के 60 लाख शेयर्स प्लेज किए हैं, तो टोटल प्लेज हो गया 1.06% ऑफ द टोटल शेयर्स। और 13 लाख और शेयर्स प्लेज किए हैं अदानी ट्रांसमिशन के। तो कंपनी जो शेयर प्लेज कर रही है उसमें और इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस बार जो ये नंबर है एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी को लेकर है, जो एसबीआई कैपिटल मार्केट की एक सब्सिडियरी है, जो इंटर्न सब्सिडियरी है एसबीआई की। तो ये अच्छी खबरें तो नहीं है कि कंपनी लगातार अपने शेयर्स को गिरवी रख रही है। 75 लाख शेयर अदानी पोर्ट्स के गिरवी रखे गए हैं। अदानी ग्रीन के 60 लाख शेयर्स
फिर अदानी ट्रांसमिशन के भी 13 लाख शेयर्स गिरवी रखे गए हैं। तो लगातार कंपनी अपने शेयर्स को गिरवी रख रही है, अपने ग्रोथ फोरकास्ट को कम कर रही है। 40% से घटा के ग्रोथ फोरकास्ट को कर दिया गया है 20% का। तीसरी खबर मैं आपको बता देता हूँ, तो 20,000 करोड़ का एफपीओ आया था, उसको कॉल ऑफ कर दिया गया जबकि फुली सब्सक्राइब हो गया था। लेकिन अब इसको लेकर सेबी एक प्रोब कर रही है और इसको लेकर अब निर्मला सीतारमण जी को एक अपडेट दिया जाएगा 15 फरवरी को। तो इन्होंने अपना ग्रोथ फोरकास्ट भी कम कर दिया, साथ ही शेयर्स भी प्लेज कर रहे हैं। इसीलिए अदानी ग्रुप के शेयर्स में आज कमजोरी देखने को मिली। अदानी इंटरप्राइज की बात की जाए या अदानी ग्रुप के बाकी शेयर्स की बात की जाए, हर जगह कमजोरी देखने को मिल रही है। जबकि अदानी ग्रुप के कुछ कंपनीज ने अच्छा रिजल्ट करके दिखाया है। अगर मैं बात करूं अंबुजा सीमेंट्स की, रिजल्ट्स अच्छे थे। अगर मैं बात करूं अदानी विल्मर के, यहाँ भी रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिले। एडिबल ऑयल सेक्टर की ये मार्केट लीडर है। एफएमसीजी सेगमेंट भी इस कंपनी का अच्छा ग्रो कर रहा है। मुझे अदानी ग्रुप की ये कंपनी पसंद आती है। साथ ही अदानी पोर्ट्स, ये भी एक अच्छी कंपनी है अदानी ग्रुप की, पर आज इस शेयर की भी पिटाई हुई। रीजन साफ है, जब पूरे ग्रुप को लेकर बुरी खबरें चल रही हैं तो सारे शेयर्स की पिटाई होगी और सिर्फ एक शेयर की पिटाई नहीं होगी। और लगातार बुरी खबरें आ रही है। कभी कोई विदेश की एजेंसी इनका रेटिंग कम कर देता है, कभी कोई इनके बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है एज ए कोलैटरल। तो लगातार बुरी खबरें चल रही है और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से ये ग्रुप संभला नहीं है, बल्कि लगातार बुरी खबरें चल रही हैं। और आज भी फिर एडिशन हुआ बुरी खबरों में, जब इन्होंने अपने रेवेन्यू ग्रोथ को कम कर दिया, 40% से घटाकर 15 से 20% कर दिया। दूसरी बात है, इन्होंने और ज़्यादा शेयर्स गिरवी रखे हैं एसबीआई कैप को। जो मैंने बताया, एसबीआई की ही एक सब्सिडियरी कंपनी एसबीआई कैपिटल मार्केट की सब्सिडियरी है। तो लगातार शेयर्स गिरवी रखे जा रहे हैं, ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया जा रहा है, विदेशी एजेंसीज द्वारा इनके रेटिंग कम किए जा रहे हैं। तो एक आध अच्छी खबरें अगर आती भी हैं तो बुरी खबरें ज़्यादा आ रही हैं इस ग्रुप को लेकर, इसीलिए शेयर्स की लगातार पिटाई हो रही है। मैं अभी अदानी ग्रुप के शेयर्स में एंट्री करने का सही मौका नहीं पाता हूं। मुझे लगता है इन शेयर्स को अभी और नीचे आने दीजिए, फिर एक मौका बनता है। मुझे 3 अदानी ग्रुप के शेयर्स पसंद आते हैं, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स और अदानी विल्मर। इसके अलावा मुझे अंबुजा सीमेंट्स भी अच्छा लगता है। तो इन शेयर्स पे अपनी नज़र रखिए और जब ये बुरी खबरों का दौर थमेगा तब इन शेयर्स में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। पर अभी थोड़ा बहुत इंतजार करना चाहिए अदानी ग्रुप के शेयर्स में। मुझे लगता है और नीचे के लेवल्स ये शेयर दिखा सकते हैं। जिस तरह से बुरी खबरें आ रही है अदानी ग्रुप को लेकर, जैसे ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया गया या जिस तरह से शेयर प्लेज की खबरें आ रही है, ये अच्छी खबरें नहीं है इस ग्रुप को लेकर। और हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से लगातार एक पैनिक का माहौल बना हुआ है इस ग्रुप को लेकर। तो लोग डरे हुए हैं, ऊपर से बैंक्स ने भी इनको लोन दिया हुआ है। तो पीएसयू बैंक्स हो, इनके ऊपर में भी एक तलवार लटक रही है। एसबीआई ने 27,000 करोड़ दिया हुआ है अदानी ग्रुप को। ऑल्दो आरबीआई की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि जो एक्सपोजर है इंडियन बैंक्स का अदानी ग्रुप को लेकर वो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में एक डर का माहौल है और शेयर बाजार में भी एक कमजोरी देखने को मिल रही है अदानी ग्रुप को लेकर। तो हिंडनबर्ग ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है भारतीय शेयर बाजार का। सारे शेयर्स पिट रहे हैं अदानी ग्रुप के, साथ ही इंडियन मार्केट पे भी बुरा असर पड़ रहा है। अदानी पावर की क्या बात की जाए, इसने तो दिसंबर क्वार्टर में बहुत बुरा परफॉर्म करके दिया है रिजल्ट में। तो ऐसे में शेयर का पिटना लाजमी है। पर अदानी ग्रुप के बाकी शेयर्स भी आज कमजोरी दिखा रहे हैं। मुझे अंबुजा सीमेंट का शेयर अच्छा लगता है पूरे अदानी ग्रुप में, पर अभी शेयर को और थोड़ा गिरने दीजिए, फिर एक अच्छा मौका बनेगा इस शेयर में। तो ये था मेरा असेसमेंट फ्रेंड्स। कल 14 फरवरी है और अदानी इंटरप्राइजेस का रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट पे जरूर रखिए नज़र, कैसे रहेंगे नंबर्स। लेकिन नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुरी खबरों का आना इस ग्रुप को लेकर कम होना चाहिए, तभी शेयर्स में फिर से उछाल देखने को मिलेगा। देखते क्या होता है आगे। तो ये था मेरा असेसमेंट फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।